आज की वीडियो में हम बात करने वाला है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विद टीडीएस की। पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विदाउट टीडीएस का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मैं इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद दिला दूं। हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा था कि जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब डिबेंचर होल्डर को मिलता है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कुछ अमाउंट उसको मिलती है, उसको हम इंटरेस्ट नाम दे देते हैं। और उस इंटरेस्ट को क्या करते हैं हम, उस इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, उस इंटरेस्ट में से कुछ पार्ट हम किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। और उसी को क्या नाम दिया जाता है, टीडीएस नाम दिया जाता है। जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, अब वीडियो देख लो। इस 2 लाख में से क्या करता है, इस 2 लाख में से जो ये 2 लाख किसको मिल रहा है, ये किसको मिल रहा है, हमारे डिबेंचर होल्डर को मिल रहा है। डिबेंचर होल्डर कौन हुआ, जिसने क्या दिया है, कंपनी को लोन दिया है, उधार दिया है। समझ में आ रही बात। तो क्या किया, डिबेंचर होल्डर को हमने एज अ इंटरेस्ट कितना रुपए दिया है भाई, 2 लाख रुपए दिया। अब इस 2 लाख में से मान के चलो, मैं बोल रहा हूँ इस 2 लाख में से जो 50,000 थे, 50,000 थे उसको मैं अलग कर रहा हूँ। और जो यहाँ पे है 1,50,000 उसको मैं अलग कर रहा हूँ। बात समझना, मैंने बोला ये 2 लाख में से मैंने 50,000 अलग कर दिया और 1,50,000 अलग कर दिया। जो ये 50,000 है, जो ये 50,000 है, इसे गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, गवर्नमेंट को हम पे कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। और जो इसमें से जो ये क्या बच गया भाई, ये रिमेनिंग बच गया, ये क्या है भाई, ये किसका इंटरेस्ट है, ये किसका इंटरेस्ट है, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट है। बात समझना। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, डिबेंचर होल्डर को 2 लाख क्या मिला भाई, इंटरेस्ट मिला। डिबेंचर होल्डर को क्या करना पड़ता है, कुछ अमाउंट किसको पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। उसने कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को पे की, कुछ अमाउंट गवर्नमेंट ने पे की। किसने पे की भाई, ये कौन था, डिबेंचर होल्डर था। बात समझना। ठीक है, ये हमारा कौन सा, डिबेंचर होल्डर था। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिला तो उसने बोला कि भाई अब गवर्नमेंट भी हमसे कुछ क्या मांग रही है भाई, टैक्स मांग रही है, टैक्स मांग रही है। ठीक है, तो मुझे उसको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। कितना दे रहा है वो, 50,000 दे रहा है। किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को। और बाकी जो बचा वो उसका इंटरेस्ट है। जब डिबेंचर होल्डर गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में अपने इंटरेस्ट में से कुछ रुपए देता है ना, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है टीडीएस। बात समझ में आ रही है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या फिर टैक्स डिडक्टेड सोर्स का मतलब क्या होता है, जब डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है, डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है, उसमें से कुछ पार्ट वो किसको देते हैं, गवर्नमेंट को दे दें एज अ टैक्स। वो कुछ पार्ट किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। उसको क्या नाम दिया जाता है, टीडीएस नाम दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। जिसको इस वीडियो से समझ में आ चुका है, इस वीडियो से समझ में आ गया, तो उसके लिए हम आगे बढ़ लेते हैं। और जिसको नहीं आया था समझ, वो दोबारा से वीडियो देख लेना। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विद टीडीएस में किस तरह से एंट्रीज बनेगी, हम एक क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे। किस तरह से हमारी क्या बनती है, एक जनरल एंट्री बनती है किसमें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विद टीडीएस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है पी लिमिटेड इशूड 2000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2012. The issue was fully subscribed. According to the term of issue, interest on debenture is payable half yearly on 30 September and 31st March and the tax deducted at source is 10%. वो बोल रहा है जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स है वो कितना है, 10% है। तो आइए वर्किंग नोट बना देते हैं पहले। तो वर्किंग नोट बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या लिखे हैं, यहाँ पे इशूड डिबेंचर हमारे लिखे हैं कितने, 12,000, राइट। सॉरी, यहाँ पे इशूड और डिबेंचर कितने लिखे हैं, 2000 लिखे हैं। फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू हमारी है 100। टीडीएस का परसेंट कितना है भाई, 10 है। समझेंगे बात। ठीक है, कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे और जो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो किस बेसिस में ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली बेसिस में ले रहे हैं। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस बेसिस में लिया जा रहा है, हाफ ईयरली बेसिस में लिया जा रहा है, हाफ ईयरली बेसिस। जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन टीडीएस का क्वेश्चन है वही एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विदाउट टीडीएस वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए क्या है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हमें पता था कि इंटरेस्ट वो भी किसका, डिबेंचर का। वो कहाँ पे लिखा रहता है, डिबेंचर के आगे लिखा रहता है। जैसे मैं बोलूँ 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 13% डिबेंचर। जो ये डिबेंचर के आगे ये परसेंट लिखा है, यही हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। किसका, इस डिबेंचर का। समझ में आ रही है बात। इस डिबेंचर का इसको क्या बोलते हैं, हम इंटरेस्ट बोलते हैं। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं नॉर्मली। तो आइए, पहली एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विद टीडीएस की। देखो नॉर्मल एंट्री हमारी क्या बनती थी, हमारी एंट्री बनती थी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या फिर डिबेंचर
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, राइट। ये हमारी विदाउट TDS की एंट्री बनती थी, और अब हम TDS की बना रही है तो यहाँ पे हम TDS भी लिख देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है। अभी हमें अमाउंट भी सीखने हैं कि किस तरह से डालने, पर पहले एंट्रीज बनाना आना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। इतनी एंट्री तो हमारी नॉर्मली बनती थी, पर यहाँ विद TDS के साथ यहाँ पे हम TDS भी लिख देंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब देखो किस तरह से लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना मिलेगा भाई, उसमें से डिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा, और उस डिबेंचर होल्डर के अलावा जो ये TDS है मतलब गवर्नमेंट को कितना मिलेगा। समझ में आ रही है बात? देखिए आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे कितना है, जो 2000 है, 2000 हमारे क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर है। ठीक है, 2000 हमारे इशू ऑफ डिबेंचर। और हमें ये भी बात पता है कि इशू जो हमारे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो हर समय किस में लगता है, फेस वैल्यू में लगता है। फेस वैल्यू का पहले इशू ऑफ डिबेंचर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो अमाउंट आएगी उसके साथ हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। फेस वैल्यू में ही क्या निकलेगा, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू में ही क्या निकलता है, हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकलता है। हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको पहली वीडियो में सब कुछ क्लियर करा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इशू नंबर ऑफ डिबेंचर का, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 लाख। समझ में आ रही है? इस 2 लाख में हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में लिखा है 12%, 12% ऑफ डिबेंचर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब 12% हम इंटरेस्ट निकाल देंगे। ठीक है, 12% हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, वो भी किसका, डिबेंचर का। तो 12% निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24,000 हमारा क्या आ गया भाई, 24,000 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे मैं लिख दूँ आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा कितना आ गया, 24,000 आ गया। कैसे आ गया, इससे ये काटा 12 2 जा 24, बाकी के 3 0 लिख दिया मैंने, सिंपल। इतनी बात समझ में आ रही है। और वो क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस तरह से पे किया जाएगा, किस तरह से पे किया जाएगा, हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयरली बेसिस में पे किया जाएगा। मतलब 6 महीने का एक बार और 6 महीने का एक बार। ठीक है, टोटल मिला के कितना करना है हमने, 24,000 पे करना है। अब वो क्या कह रहा है, जो 24,000 का 6 महीने यहाँ जाएगा, 24,000 में से 6 महीने यहाँ गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 12,000। 6 महीने का इंटरेस्ट हम क्या 12,000 देंगे, और बाकी का जो 6 महीना उसमें भी कितना देंगे, 12,000 देंगे। पहले इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें भी 12,000 पे करेंगे। अब आती है बात TDS की। TDS किस तरह से फाइंड किया जाए। मैंने कहा जब हमारे डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जब हमारे डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, मान के चलो मैंने बोला मेरे डिबेंचर होल्डर को 6 महीने का इंटरेस्ट मिला 12,000। इस 12,000 में से हम TDS निकाल देंगे, और वो TDS क्या होगा भाई, गवर्नमेंट का होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो 12,000 का कितना परसेंट निकालने का है, 12,000 का 10% निकालने का है। 12,000 का 10% निकालना है, तो 12,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1200 हमारा क्या हो जाएगा, 1200 हमारा क्या हो जाएगा, TDS हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बात? और जो भी रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, TDS का मतलब क्या होता है कि TDS का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को मिला उसमें से, डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट मिला उस इंटरेस्ट में से कुछ पार्ट हम किसको दे दें, गवर्नमेंट को दे दें। उसी को क्या नाम दिया जाता है, TDS नाम दिया जाता है। तो 12,000 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12,000 का 10% आ जाएगा कितना, 1200। ठीक है, मैंने 12,000 का क्यों निकाला, 24,000 का क्यों नहीं निकाला। समझ में आ रही बात? 12,000 का निकाला, 24,000 का क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पे खुद इनने क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस में पे किया जा रहा है, हाफ ईयरली बेसिस में पे किया जा रहा है। जो ईयरली होता है तो हम 24,000 में क्या निकालते हैं, TDS निकालते हैं, पर यहाँ पे हाफ ईयरली दे रखा तो हम 6 महीने का TDS निकालेंगे, देन 6 महीने का TDS निकालेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो 1200 हमारा क्या आ गया, TDS आ गया। समझ में आ रही है? और टोटल कितना देना है भाई, 6 महीने के अंदर कितना इंटरेस्ट देना हमने डिबेंचर होल्डर को, हमने देना है 12,000। ठीक है, उस 12,000 में से कुछ हम गवर्नमेंट को दे देता है, कुछ हम कौन, डिबेंचर होल्डर, कुछ क्या कर देती है, गवर्नमेंट को दे देती है। तो 1200 उसने क्या दे दे, गवर्नमेंट को दे दे। जो रिमेनिंग बचेगा वो किसको देंगे हम, वो देंगे हम किसको, डिबेंचर होल्डर को। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 10,800। समझ में आ रही है बात? ठीक है, 10,800 हमारा क्या आ जाएगा, डिबेंचर होल्डर का असली इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, जब विद TDS के साथ हम क्या कर दें, कुछ TDS हम क्या कर दें, कुछ हम क्या कर देते हैं, TDS निकाल देते हैं, और डिबेंचर होल्डर में जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसको हम लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है कितनी, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसके बाद दूसरी एंट्री क्या बनेगी, दूसरी एंट्री बनेगी हमारी, दूसरी एंट्री हमारी क्या बनती है, दूसरी एंट्री बनती है हमारी TDS
अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने से सेम टू सेम जैसे हमने अब यहाँ पे एंट्री बनाई वही वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। टीडीएस में कितनी अमाउंट लिखी थी, ऊपर लिखी थी 1200, तो हम यहाँ पे 1200 लिख देंगे। ऊपर कितने लिखे थे डिबेंचर होल्डर में 10,800 लिखा था, यहाँ पे भी 10,800 लिख देंगे। टोटल कितना लिख देंगे, हम लिख देंगे 12,000। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पे बोला था कि 6 महीने का चल रहा है, तो यहाँ पे हम डेट के वहाँ पे कितना लिख देंगे 30 सितंबर लिख देंगे। यहाँ पे भी कितना लिख देंगे 30 सितंबर। क्या बात समझ में आ रही है इतनी, यहाँ तक आपको जो बात क्लियर हो गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। अपने अकेले मज़े नहीं लेने का, सबके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और कुछ भी आपको डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है आपको इशू ऑफ डिबेंचर के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, वैसे हेल्प करूँगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक। तो हमारी क्या बनती है एंट्री, पहली एंट्री हमारी बनती है डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या फिर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और डिबेंचर होल्डर। दूसरी एंट्री क्या बनती है, दूसरी एंट्री हम क्या करते हैं डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस, और दूसरी एंट्री हमारी क्या बनती है टीडीएस अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ रही है बात। जो आपका वर्किंग नोट सही होगा तो आपका पूरा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। सिर्फ यही 2 एंट्री हमने बनानी थी। अब सेम टू सेम अमाउंट हमारी बाकी की 2 एंट्री में आएगी और उसके बाद टोटल अमाउंट किस में आ जाएगी, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, अब इसको मिटा देता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पे बाकी की 3 एंट्री बना देता हूँ। आइए पहले 6 महीने का तो हमने पे कर दिया इंटरेस्ट, अब ठीक है बाकी का 6 महीने का पे कर लेते हो तो सेम एंट्री बनेगी। सेम एंट्री मतलब ऊपर से सेम एंट्री बनेगी क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या फिर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कितना डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। और अमाउंट भी सेम आएगी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हाफ ईयरली में कर रहे हैं। हाफ ईयरली मतलब इक्वली हम डिवाइड कर रहे हैं इंटरेस्ट को। 24,000 को हमने इक्वली डिवाइड किया था 12,000 में, तो जब 12,000 का टीडीएस निकाला था तो 1200 आया था, और जब 12,000 नेक्स्ट 12,000 का टीडीएस निकालेगा वो भी 1200 आएगा। इसलिए क्या अमाउंट भी क्या आएगी, एकदम सेम टू सेम आएगी। तो हम कितने लिख देंगे, यहाँ पे 12,000 लिख देंगे, यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 10,800, और यहाँ पे हम लिख देंगे 1200। बात समझ में आ रही है। अगेन क्या कर देते हैं, रिसीव करने की एंट्री बना देते हैं। रिसीव किस तरह से करेंगे, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ रही है। चाहे डिबेंचर होल्डर को ऊपर लिखो या टीडीएस को ऊपर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंट्री आपकी सही होनी चाहिए बस, ठीक। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अमाउंट 10,800 और 1200, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। क्या यहाँ तक की एंट्री क्लियर है, यहाँ तक की एंट्री क्लियर है। तो हम बात करें तो हमने टोटल इंटरेस्ट कितना लिया भाई, हमने टोटल इंटरेस्ट लिया हमने 12,000 प्लस 12,000, ठीक है। 12,000 प्लस 12,000 मतलब 24,000 पूरे साल में हमने क्या लिया है, इंटरेस्ट लिया है, ठीक है। हमने मतलब डिबेंचर होल्डर ने इंटरेस्ट लिया है किससे, एक कंपनी से। बात समझ में आ रही है। तो हम पूरे टोटल इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। वो भी किस में, कैसे ट्रांसफ़र, क्या लिखेंगे हम, क्या एंट्री पास करेंगे, हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो उस एंट्री को बनाने के लिए मेरे को थोड़ा ये मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सी डेट लिख देंगे हम। यहाँ पे डेट कितनी आएगी 31 मार्च, यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी 31 मार्च। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो हमारी लास्ट एंट्री क्या बनती है, लास्ट एंट्री हमारी जैसे पिछले क्वेश्चन में बना रहे थे हम वैसे सेम इसमें ही बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। टोटल इंटरेस्ट लिखा जाता है यहाँ पे। कितना टोटल इंटरेस्ट है भाई, 12,000 हमने 6 महीने में लिया था, 12,000 अगले 6 महीने में लिया था, मतलब टोटल कितना लिया था पूरे एक साल में, पूरे एक साल में लिया गया था 24,000, और यहाँ पे भी लिख देंगे हम 24,000। क्या बात समझ में आई यहाँ तक की, यहाँ तक बात समझ में आई। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। जो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो।